अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अरिश एंड मॉम में। कैसे हैं सब? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ बच्चों का बहुत ही अहम और बड़ा मसला जो कि कब्ज़ है उसका इलाज आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही आसान घरेलू इलाज है और आजमूदा इलाज है जिसके इस्तेमाल से आपके बच्चों की किसी भी किस्म की कब्ज़ है वो ठीक हो जाएगी। नॉर्मल कब्ज़ है या सख्त कब्ज़ है, कुछ बच्चों को बहुत सख्त कब्ज़ हो जाती है तो वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ इलामात शेयर करूँगी कि न्यूली जो मदर्स होती हैं अक्सर उन्हें मालूम नहीं होता कि हमारा बच्चा किस वजह से रो रहा है। तो वो इलामात मैं आपको बताऊँगी कि बच्चों की जो ये इलामात ज़ाहिर हों तो आप समझ जाएं कि बच्चों को कब्ज़ की शिकायत है। और उसके साथ साथ मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी कि आपके बच्चों को अगर कब्ज़ हो गई है तो वो ठीक हो जाए, अगर नहीं है तो कब्ज़ नहीं हो बच्चों को। तो सबसे पहला जो इसका इलामत है वो ये है कि बच्चे इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रोते हैं, मुसलसल रोते रहते हैं। और बच्चों के अगर पेट देखा जाए तो बच्चों का जो पेट है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो रहा होता है। अगर बच्चों के पेट पे हाथ लगाएं तो बच्चों का पेट सख्त होता है, और बच्चों के पेट पे थोड़ा सा दबाव दें तो बच्चा उसकी वजह से और ज़्यादा रोने लग जाता है। तो जब बच्चों का पेट सख्त हो या बच्चों के पेट पे दबाव देने से बच्चों के और ज़्यादा बच्चा रोए तो आप समझ लीजिएगा कि बच्चों को कब्ज़ की शिकायत है और हमने कब्ज़ का इलाज करना है। उसके अलावा बच्चों का पेट जो है, पेट में गैस जमा हो जाती है जिसकी वजह से अक्सर बच्चों को सांस लेने में भी मुश्किल होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है कि आपने फ़ौरन से कब्ज़ का इलाज करना है। अपने बच्चों को कब्ज़ नहीं होने देनी, स्पेशली जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको आपने कब्ज़ नहीं होने देनी, क्योंकि कब्ज़ की वजह से बच्चों के पेट में गैस जमा हो जाती है। गैस जमा होने की वजह से बच्चों को सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा जो और इलामत है वो ये है कि जब बच्चा, आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपका बच्चा पखाना कितने दिन के गैप से कर रहा है। अगर आपका बच्चा 3 से 4 दिन के बाद पखाना कर रहा है तो आप समझ जाएं कि आपके बच्चे को कब्ज़ की शिकायत है। उसके अलावा जब बच्चा पखाना करता है तो बहुत ज़्यादा रोता है क्योंकि बच्चों को दर्द होता है। और उसके अलावा अक्सर बच्चों को इतनी सख्त कब्ज़ हो जाती है कि पखाना करते हुए उनके पखाने से ब्लड आ रहा होता है। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये एक आम सा मसला है लेकिन बहुत अहम मसला है ये, कि बच्चों को आपने कब्ज़ नहीं होने जब आपको महसूस हो कि आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, आपने फ़ौरन से बच्चों की कब्ज़ का इलाज करना है। उसके साथ साथ मैं आपको ये टिप्स देती चलूँ कि आपने अपने बच्चों को पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना है। अगर बच्चा पानी एकदम से ज़्यादा नहीं पी रहा तो वक्तन फ़वक्तन आप अपने बच्चों को पानी पिलाते रहें। और उसके अलावा बच्चों को ऐसी ग़िज़ाएँ खिलाएँ जिससे बच्चों की कब्ज़ ठीक तो ये थी जो कुछ टिप्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर की कि अगर आपके बच्चों को कब्ज़ की शिकायत है और आप इन टिप्स पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बच्चों की कब्ज़ ठीक हो जाएगी। और अगर आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत है तो आपके साथ मैं ये बहुत ही आसान रेमेडी शेयर करूँगी जिसके इस्तेमाल से आपके बच्चा, अगर न्यू बॉर्न बेबीज़ भी हैं तो आप उनको भी ये दे सकते हैं तो ये ठीक हो जाएगी। आइए जी स्टार्ट करते हैं कि हमने इस रेमेडी को किस तरह से तैयार करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी अम्मलतास। अम्मलतास की फली भी इसको कहते हैं, अम्मलतास भी कहते हैं। आपको ये इजीली मिल जाएगी शॉप से, आप बाय करके इसको रख लें। अगर आपके बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो ये यूज़ भी की हुई आप देख सकते हैं, इस तरह की ये होती है। इसका आपने करना क्या है, इसकी जो है बीच में जो होती हैं ये फलियाँ जो होती हैं ना, इसको आपने निकाल लेना है। ये थोड़ी हार्ड होती है, इसको आप तोड़ के निकालेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगी। ये आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि अम्मलतास की जो फली होती है वो इस तरह की होती है। आपको अब मैं यूज़ का भी तरीका बताती हूँ। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आपने एक फली का यूज़ करना है, यानी कि 1 से 2 माह का अगर आपका बच्चा है। और अगर 6 माह से बड़ा बच्चा है तो आप 2 से 3 इसकी जो है अम्मलतास की फली वो भी यूज़ कर सकते हैं। सीड्स को आपने नहीं यूज़ करना, सिर्फ अम्मलतास की जो फली है उसको यूज़ करना है। बहुत ही आजमूदा ये रेमेडी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इसका कोई नुकसान नहीं है। छोटे बच्चों को भी आप यूज़ करवा सकते हैं, बड़े बच्चों को भी, ठीक है। इस तरह से आपने अम्लतास की जो फलियाँ हैं वो निकाल लेनी है किसी बाउल में। और 1 से 2 चम्मच आपने जो मिल्क है, बच्चे पीते हैं दूध, काऊ मिल्क है वो ज़्यादा बेहतर है, वो आपने 2 चम्मच डाल देने हैं, ठीक है। इसको डाल के और आप 10 से 15 मिनट के लिए आप रख दें, भिगो के रख दें। उसके बाद आपने करना क्या है, इसको 10 से 15 मिनट के बाद आपने इसको थोड़ा सा ऐसे हाथ की मदद से आपने इस तरह से मसल लेना है, ठीक है, ताकि इसका जो अफादियत है वो दूध में चली जाए। तो 10 से 15 मिनट के बाद आप इसको थोड़ा सा मसल लेंगे ताकि दूध में ये इस तरह से मिक्स हो जाए। और यूज़ का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, 1 से 2 माह का है, 3 माह के दिन में किसी भी टाइम आप बच्चों को ये दे देंगे। और इसके
अलावा अगर आपका बच्चा 6 माह से बड़ा है या 1 साल से बड़ा है तो आप इसके लिए जो अगर 6 माह का बच्चा है तो आप 1 चाय का चम्मच देंगे, और अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो बड़ा चम्मच आप बच्चों को 1 दे देंगे। आपने बच्चों को 3 से 4 दिन मुसलसल देना है। इसके इस्तेमाल से होगा ये कि बच्चों की कब्ज़ भी ठीक होगी, बच्चों की गैस भी अच्छे से रिलीज़ होगी। उसके अलावा बच्चों का मैदा बहुत अच्छे से काम करेगा। कुछ बच्चों का मैदा ख़राब हो जाता है दूध की वजह से, फार्मूला मिल्क जो पीते हैं बच्चे उसकी वजह से ख़राब हो जाता है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। उसके अलावा बच्चों की ओवरऑल हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छी रेमेडी है। तो ये आप अपने बच्चों को दें और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपके बच्चों की तमाम तर प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।